हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नव क्लासेस। आई एम नवदीप कौर और आज हम डिस्कस करेंगे कैसे डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। सो आज का मेरा टॉपिक है जो 18 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में DI आया था उसके बारे में। सो फ्रेंड्स, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। रीज़न इज़ वहाँ से पैटर्न पता चलता है, डिफरेंट कंसेप्ट समझ में आते हैं और कुछ ट्रिक्स भी समझ में आती है कि क्या क्या लगा सकते थे। सो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना भी इम्पॉर्टेंट है DI के, क्योंकि अगर आप देखोगे तो DI में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो सिर्फ डिजिट्स चेंज हुए थे, प्रीवियस ईयर में से पैटर्न आया था। आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे एक क्रैश कोर्स है और एक डेटा इंटरप्रिटेशन का मेरा कोर्स है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट में दिया है, उसको ज़रूर देखना। उसके अंदर 2004 से लेकर 2018 तक के सारे DI मैं सॉल्व करवा रही हूँ और उनको वन बाय वन आप चेकआउट कर सकते हैं। मेरा कंप्लीट कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं पेपर 1 2019 के लिए फुल फ्लैज एज पर न्यू पैटर्न। सो सर्च नवदीप कौर इन अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड फॉलो मी हियर। और यहाँ पे अपने मेरे जो कोर्सेज हैं वहाँ पर रिव्यू ज़रूर प्रोवाइड किया कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। सो फ्रेंड्स, दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है इसमें जो लिखा है वो मैं समझा देती हूँ, अगर आपको ये सही से नहीं दिख पा रहा है तो। ये जो टेबल है ये शो कर रहा है परसेंटेजेस ऑफ मार्क्स, ठीक है। टेबल में परसेंटेज ऑफ मार्क्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, अगर किसी और को इशू है, दिखाई नहीं दे रहा, तो जो स्क्रीन है उसके ऊपर क्लिक करो ऐसे, और यहाँ पे ऊपर 3 डॉट्स बनी होंगी, उसके ऊपर क्लिक करके क्वालिटी को मैक्सिमम कर दो सबसे ज़्यादा, आपको ये सही से दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है। अब आगे लिखा है मैक्सिमम मार्क्स ऑल 6 सब्जेक्ट्स के, सभी 6 सब्जेक्ट्स के जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो दिए हुए हैं 80, 75, 100, 120 और 125, जो मैंने यहाँ पर भी लिख दिए हैं। अब आपको इससे कुछ समझ में आ रहा है? चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपका इंटरनेट का पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। इसके मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 100। इसके मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 200। तो मतलब मैक्सिमम मार्क्स चेंज होते हैं ना। सो इनमें से आपके जितने भी आते हैं वो 300 में से आप कैलकुलेट करते हो ना कितनी परसेंटेज बनी, तो जितने मार्क्स आपके आए उसको आप डिवाइड करते हो 300 से इंटू 100 से, तो क्या निकलती है आपकी? तो आपकी परसेंटेज निकलती है। सो फ्रेंड्स, ये यही लिखा है परसेंटेजेस ऑफ मार्क्स, तो यानी कि ये सारी की सारी क्या चीज़ें हैं? ये सारी की सारी परसेंटेज है। इसमें से अगर मार्क्स निकालने हैं तो क्या करना पड़ेगा? इसको 80 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 80 में से 80% निकालोगे तो मार्क्स आ जाएंगे, यही होता है ना। सो ध्यान से समझिएगा, ये आपको गिवन है टोटल मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स। जैसे पेपर 2 के यहाँ पर 200 है, वैसे 80 है यहाँ पे, और यहाँ गिवन है आपको परसेंटेजेस। सो अगर आपको इसके मार्क्स निकालने हैं, 80% आए हैं इसके 80 मार्क्स में से टोटल, तो इसके कितने मार्क्स आए? इसके मार्क्स आए, ये देखो ऐसे निकालते हैं, 80% है 80 में से, तो मार्क्स कितने आए? 64। सो जहाँ जहाँ जो जो नीड होगी हम वैसे वैसे क्वेश्चन में करते चले जाएंगे। ये जरूरी नहीं कि पहले सारे निकालने की नीड नहीं है, ठीक है। सो क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल 5 स्टूडेंट टुगेदर इन सब्जेक्ट S1। सारे के सारे 5 स्टूडेंट के द्वारा जो एवरेज मार्क्स ऑब्टेन करे वो पूछे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? मार्क्स। मार्क्स मतलब मुझे निकालना पड़ेगा मार्क्स। सो क्या मुझे हर बार ये निकालना है इसका 64 आ गया, इसका ये आ गया, इसका वो आ गया, सारे निकालने हैं? और देयर इज एनी शॉर्टकट? बिल्कुल है शॉर्टकट। क्या शॉर्टकट है? अब सबको हमें 80 में से ही निकालना है ना, तो इट मीन्स इन सबको टोटल कर दो। टोटल करके कितना आ रहा है? अब अगर आप मेरी ऑफलाइन जैसे देख रहे हो तो प्लीज़ ट्राई योरसेल्फ, वीडियो को पॉज करो और फिर आगे बढ़िए, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। अब इसके अंदर 300 आया टोटल, सो 300% निकाल दो फिर 80 का। 80 का क्या निकालोगे? 300%, ठीक है। सो आपके पास क्या आएगा फिर? ये टोटल मार्क्स आ जाएंगे 240। कितने? ABCDE के। अब क्वेश्चन क्या बोलता है? एवरेज। एवरेज कैसे निकलती है बताओ? यस, 6 से डिवाइड करके। कितने? 1 2 3 4 5 से डिवाइड करके, ठीक है। सो ऐसे एवरेज निकलती है। सो ओना होला आपने क्या किया? 300% ऑफ 80 और डिवाइडेड बाय 5, किस लिए? एवरेज के लिए। सो आपने 240 को जब 5 से डिवाइड किया तो कितना आया? 48 आया। सो हमें क्या समझ में आया कि यहाँ पर आंसर आ चुका है 48। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज ऑफ परसेंटेज ऑब्टेन बाय ऑल 5 स्टूडेंट टुगेदर इन सब्जेक्ट S6 इज। अब इस क्वेश्चन में प्रीवियस क्वेश्चन में डिफरेंस आपने देखा थोड़ा सा भी? क्या डिफरेंस देखा था? पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा था उसने? इस क्वेश्चन में उसने मार्क्स पूछे थे, एवरेज ऑफ मार्क्स। अब ये सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है? परसेंटेज, एवरेज ऑफ परसेंटेज।
सो क्या मुझे यहाँ पे इनके मार्क्स निकालने हैं? नहीं निकालने ना। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे क्या गिवन है, दीज ऑल आर परसेंटेजेस। सो सिंपल सी बात है, इनकी एवरेज निकालनी है। ये सबसे इजी क्वेश्चन हुआ। फिर 65, 72, 82, 70 और 66 इन सबको टोटल कर दो। टोटल करके डिवाइड किससे करोगे? 5 से। सिंपल सा आंसर आ जाएगा। सो लेट अस डू एंड ट्राई। सो जब हम यहाँ आए, सो हमने देखा, आई होप आपने निकाल लिया होगा। प्लीज़ पाउज करा करो वीडियो को और फिर देखा करो आगे, ठीक है। सो टोटल आया 355। 355 को 5 से डिवाइड किया, ठीक है। जब 355 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 7 पे जाएगा। 5 1 द 5। 71 ईजी था क्वेश्चन, कैलकुलेशन ईजी थी, क्वेश्चन को समझना आना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पूछता है डिफरेंस इन मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल 5 स्टूडेंट, सारे के सारे 5 स्टूडेंट्स टुगेदर इन सब्जेक्ट S3 एंड S1। तो आपको याद होगा पिछले क्वेश्चन में हमने S1 ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था एक फर्स्ट क्वेश्चन में। सो वहाँ पे कैलकुलेट कर लिया था ना हमने S1, कितना आ रहा था? 240, ठीक है। अब S3 देखना है, तो इधर भी ध्यान से देखिए, ये आउट ऑफ 100 ही तो है, तो आउट ऑफ 100 मीन 76 का 76 ही होगा मार्क्स। मतलब समझ नहीं आया? 100 में से इसके 76% है, तो इट मीन्स कितना परसेंट है इसका? 76। मार्क्स कितने हैं देख लो काउंट करके, 100 इंटू 100 कट हो गया ना, 76 आए मार्क्स। सो इसमें से मार्क्स 76 ही है, ठीक है। सो अभी करना क्या है, इन सबको टोटल करना है, ठीक है। टोटल करेंगे तो आपका आ जाएगा। सो जब आप यहाँ से टोटल करोगे तो कितना आएगा? 348। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? जस्ट डिफरेंस, और कुछ नहीं, बड़ा आसान क्वेश्चन है। 348 में से माइनस करो 240 को, आंसर आ जाएगा 108। सो कभी भी DI कर रहे हो सिर्फ सुन के मत करो, ऐसे आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई, मेरी प्रैक्टिस हुई, ठीक है। अगर आप खुद करोगे तब आपकी प्रैक्टिस होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना। मतलब अगर मैं कह रही हूँ कि आपको समझ आ गया, आपने कहा हाँ आ गया, लेकिन खुद जब करने बैठोगे तब कुछ नहीं आएगा। सो तब कैसे आएगा? जब आपने वीडियो को पॉज करके ट्राई खुद किया, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिए और मुझे बताइए आपको सजेशन समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मेरे सजेशन देने का फ़ायदा तभी है जब आपको समझ में आए, नहीं तो फिर मैं फालतू बोल रही हूँ, उसका फिर बेनिफिट नहीं है, ठीक है। स्पीड तब बनती है जब आप खुद अपने हाथ से कैलकुलेट करके देखो कि आपका आंसर कितनी देर में आ रहा है, ठीक है। और जितना देर में आ रहा है नेक्स्ट टाइम उससे कम टाइम लगना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रॉक्सीमेट एवरेज परसेंट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट ए, ये स्टूडेंट ए है, ठीक है। सो स्टूडेंट ए ले लिया मैंने, यहाँ पर सारे का सारा डाटा भी ले लिया। अब क्या करना है? 80 में से 80 या 64 ऑलरेडी आ चुका था। अब 75 का 72% निकालो, ठीक है। 100 का ये तो 76 ही होगा, ऐसे ही 120 का 80% निकालो। सो ये सारे निकालोगे एंड देन उन सबको ऐड करोगे, फिर क्या करोगे? एवरेज निकालोगे। कैसे? 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड करके एवरेज आएगी, फिर आपका आंसर आ जाएगा। ट्राई योर सेल्फ, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस बहुत ही पास पास है। सो देखते हैं आपका क्या आंसर आता है। सो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे टोटल अप्रोक्सीमेट एवरेज परसेंट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट ए कम्स आउट टू बी, टोटल मैंने देखा 450। कैसे देखा टोटल ऑब्टेन? मैंने समझाया था ना अभी, जैसे कि 75 है, 75 का क्या किया हमने? 72% निकाला, 54 आ गया। ऐसे ही ये तो गिवन ही है, 120 का 80% निकाला, 96 आ गया। ए के मार्क्स निकाले, ए के मार्क्स निकालने के बाद इन सबको टोटल किया, टोटल आया 450। और अच्छा चलो, आपको इसके आगे नहीं समझ में आ रहा तो मैं समझाती हूँ। NTA नेट के अंदर ये लर्नर के मार्क्स आए, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है? मार्क्स 450। अब टोटल क्वेश्चन पेपर कितने मार्क्स का था? 80, 75, 100, 120, 125 और 150। तो नीचे टोटल मार्क्स तो लिखोगे ना, एग्जाम्पल के लिए पेपर 1 एंड पेपर 2। तो जितने मार्क्स आए वो है, एग्जाम्पल 100 में से 60 बना देते हैं, ठीक है, और 200 में से 160, इतने मार्क्स आए स्टूडेंट के। अब आउट ऑफ कितने आए? 100 एंड 300। तो ये टोटल देखोगे ना, 100 एंड 200, एक मिनट, हाँ। सो ये टोटल 300 है, ये टोटल जितने भी है, ठीक है। इनको ऑब्टेन को इस 300 से डिवाइड करोगे, इनटू 100 करोगे, तभी मार्क्स के आएंगे ना, परसेंटेजेस। यही करना है यहाँ पे। ये लर्नर के मार्क्स आए, ये टोटल इतने में से आए, तो इन सबको करोगे डिवाइड इन आपस में। सो मार्क्स आएंगे इसके 69.23%, जो ऑप्शन में से सिर्फ 70 ही आंसर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस इन टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट ए इन सब्जेक्ट S3 एंड S4 टेकन टुगेदर, ठीक है।
सो स्टूडेंट ई S4 S3 और S4 टेकन टुगेदर, मतलब पहले स्टूडेंट ए का निकालना है, और जो हम एक क्वेश्चन में पहले भी निकाल चुके थे, आपको याद होगा, इससे पहले वाले में तो निकाला है S3 का 7, ये तो 76 ही आया था उसमें, और 120 का 80% कितना होता है ये भी निकाला था इससे पहले वाले क्वेश्चन में। आई होप यू रिमेंबर। बिल्कुल वैसे ही स्टूडेंट ई का निकालना है, ये तो 68 ही है, और 60% निकालोगे 120 का, फिर क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे, आपस में डिफरेंस बताना है, सिर्फ डिफरेंस क्या होता है, माइनस करना है। तो करिए, फिर मैं बताती हूँ आंसर। सो फ्रेंड्स, कैसे करोगे, S3 प्लस S4 ऑफ ए टुगेदर करना था ना, ऐसे ही इन दोनों को माइनस करना है आपस में, S3 प्लस S4 ऑफ ई। अब ये कितना आया, ये आया 172 माइनस 140 इज इक्वल टू 32। सो 32 आपका आंसर आ गया यहाँ से। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। इसके अलावा कंप्लीट कोर्स एंटी नेट पेपर 1 का मेरा आया है 2019 के लिए, यू कैन ज्वाइन दिस, क्योंकि इसके अंदर एग्जैक्टली न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं आपको सब टीच करूंगी, और सबसे ज़्यादा इजी वे में, ठीक है, जो पहले टीच किया है उससे भी डेफिनेटली इजी वे में टीच करूंगी, क्योंकि मैं सारा स्लाइड्स एंड एवरीथिंग अपडेट कर रही हूँ, चेंज कर रही हूँ, दैट इज़ वाई। एंड 20 फुल लेंथ क्विज कोर्स है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जैसा पेपर आता है 60 मिनट में 50 क्वेश्चंस करने होते हैं, ऐसे आपको मिलेगा, जिससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और न्यू क्वेश्चंस के साथ। लिंक आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अदरवाइज unacademy.com/plus पे जाके NTA नेट में सर्च करके आप फॉलो कर सकते हैं एंड ज्वाइन कर सकते हैं एज सुन एज पॉसिबल। एवरीथिंग इज पॉसिबल, ड्रीम, बिलीव, इसको बिल्कुल मत खाना, एक्ट करना है अच्छे से और स्मार्टली, एंड देन यू विल श्योरली अचीव इट। नव क्लासेस देखते रहिए, फेसबुक पे पेज ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि मैं वहाँ पर भी वीडियोस ऐड करती हूँ, आपने देखा होगा। ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।